खुदाम यसुम मसीह जो कि तसलीस फित तौहीद का दूसरा अकनूम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तसलीस फित तौहीद की तालीम ना सिर्फ अपने आप में बहुत यूनिक है, बल्कि इसे समझना भी आसान नहीं है। और जब इस तालीम पर गौर किया जाता है तो आमतौर पर दो पहलुओं से इस पर बात की जाती है। एक को कहा जाता है ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी और दूसरे को कहा जाता है इकोनॉमिकल ट्रिनिटी। ऑन्टोलॉजी एक यूनानी लफ्ज है जिससे मुराद होती है किसी के वजूद का जायजा लेना। मिसाल के तौर पर अगर हम तसलीस फित तौहीद की बात करें तो ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी में इस चीज का जायजा लिया जाता है कि खुदाए सालूस अपनी जात में कौन है, उसकी कुदरत, उसकी जो सफात और दीगर बातों के साथ इस चीज का जायजा लिया जाता है कि इसमें पाए जाने वाले जो अकनूम हैं उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है। और फिर तसलीस फित तौहीद का जो दूसरा पहलू है जिस पर बात की जाती है उसको कहा जाता है इकोनॉमिकल ट्रिनिटी। और जैसा कि आप नोट कर सकते हैं कि इकोनॉमिकल लफ्ज़ जो है वो इकोनॉमी से निकला है और आजकल के दौर में तो इससे मुराद होती है मुआशियात, तजारत और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पर बात की जाती है। लेकिन जो पुराने ज़माने की इंग्लिश थी उसमें इकोनॉमी से मुराद इंतज़ाम करना होता था। जैसे कि किसी ज़माने में जो तालबात होती थी जो कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स होती थी उनको होम इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी और उससे मुराद होती थी घर का इंतज़ाम करना। और दरअसल इन्हीं मानों में यहां पर भी यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जब हम इकोनॉमिकल ट्रिनिटी कहते हैं तो हम इसको उर्दू में कह सकते हैं इंतजामे तसलीस, यानी कि तसलीस फित तौहीद में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अकनूम उनका ताल्लुक इस दुनिया से क्या है। क्योंकि जब तसलीस फित तौहीद के ये अकनूम इस दुनिया में काम करते हैं तो हर एक का स्पेसिफिक रोल है। तो इकोनॉमिकल ट्रिनिटी में इन रोल्स का जायजा लिया जाता है। अब शायद आपके जहन में यह सवाल पैदा हो कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, तो उसकी वजह यह है कि आम तौर पर जो लोग जानना चाहते हैं, बात करते हैं, वो ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी की है, यानी कि खुदाए सालूस अपनी जात में कौन है, उसमें पाए जाने वाले अकनूम का आपस में क्या रिश्ता है। और यकीनी तौर पर यह एक ऐसा मौजू है जिस पर बात होनी चाहिए और बिल्कुल मेरे प्लान में है कि खुदा ने चाहा तो आइंदा किसी वक्त में मैं जरूर इस पर बात करूंगा। लेकिन आज से जो हम एक नई सीरीज से शुरू कर रहे हैं इसका ताल्लुक ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी से नहीं है बल्कि इकोनॉमिकल ट्रिनिटी से है। और इकोनॉमिकल ट्रिनिटी में भी हम तीनों अकनूम की बात नहीं करेंगे, अगरचे कि इस पहली एपिसोड में जो आज आप वीडियो देख रहे हैं इसमें तो मैं थोड़ा सा इसका टच दूंगा। लेकिन हमारी इस वाली सीरीज में जो हमारा जोर रहेगा, फोकस रहेगा, वो रूहुल कुद्स के काम है, यानी कि उसकी नेमतें और फल है कि किस तरह से कलीसिया के लिए जरूरी है। तो आने वाली वीडियोस में इसी पर बातचीत की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में पाए जाने वाले खुदा के दो मरकजी काम हैं उन पर गौर करेंगे, यानी कि तख्लीक और नजात। और इन दोनों कामों में देखेंगे कि किस तरह से तसलीस फित तौहीद के जो अकनूम जो है वो अपना मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर हम रूहुल कुद्स का जायज़ा लेंगे कि उसका इन कामों में क्या रोल रहा। तो उसके लिए आइए हम मुकाशवा 4 बाब उसकी 11 आयत पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, आए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अब जैसा कि आपने देखा कि इस आयत का ताल्लुक मुकाशवा 4 बाब से है और इस 4 बाब को अगर आप शुरू में पढ़ें तो देखेंगे कि खुदा बाप तख्ते कायनात पर बैठा है और यह बात बताने का मकसद यह है कि वही है जो हमारी प्रस्तिश का मरकज होना चाहिए। और इस 11वीं आयत में बताया गया कि क्यों इस तख्त पर बैठने वाले की हमें प्रस्तिश करनी चाहिए, और वो ये है कि जो कुछ भी इस कायनात में बना है जिसमें हम भी शामिल हैं वो खुदा बाप की मर्जी से पैदा हुआ है। लेकिन फिर पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा बाप जब इस कायनात को बनाना चाहता है तो वो कलाम करता है, और ये कलाम ही है जिसको हम तसलीस फित तौहीद का दूसरा अकनूम कहते हैं। जैसे कि आप यूहन्ना 1 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई है, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि एक तरफ तो खुदा बाप है जो कि तस्लीस फित तौहीद का पहला अकनूम है और ये उसकी मर्जी थी कि कायनात पैदा हो, लेकिन फिर ये मर्जी खुदा के कलाम के वसीले से जो बाद में मुजस्सम होता है यीशु मसीह की सूरत में, उसके वसीले से ये मर्जी जाहिर होती है। और इसी तरह से जब फिर आप पैदाइश पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। अब इस जुम्बिश करने का जो आइडिया है, इसका जो मतलब हमें समझ आता है वो ज़बूर 104 में है, उसकी 30वीं आयत में। और ज़बूर 104 के हवाले से याद रहे कि ये खुदा की जो तख्लीकात हैं ये उसके बारे में है। तो इस वाली आयत में यानी ज़बूर 104 उसकी 30वीं आयत में लिखा है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं और तू रूए जमीन को नया बना देता है। तो यहां पर हमें बताया गया कि ये कायनात जो खल्क हुई है ये रूहुल कुद्स की कुदरत से खल्क हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तस्लीस फित तौहीद का जो पहला अकनूम है जिसको हम खुदा बाप कहते हैं, ये उसकी मर्जी थी कि कायनात वजूद में आए। उसकी ये मर्जी मैनिफेस्ट होती है, जाहिर होती है दूसरे अकनूम के सबब से, खुदा के कलाम के वसीले से, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से भी जानते हैं। और फिर इस मर्जी को जो बजा लाता है, जो सारी चीज़ें फिर वजूद में आती हैं, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से वजूद में आती हैं। अब इसी को हम इकोनॉमिकल ट्रिनिटी या इकोनॉमी ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं कि किस तरह से तस्लीस फित तौहीद में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अकनूम अपने अपना किरदार जो है इस कायनात के हवाले से अदा करते हैं। इसी तरह से खुदा का जो दूसरा बड़ा काम बाइबल मुकद्दस हमें बताती है वो नजात है। अब नजात के काम में भी आप तस्लीस फित तौहीद के इन तीनों अकनूम को अपना अपना किरदार अदा करते देखते हैं। मिसाल के तौर पर यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इस आयत में हम देखते हैं कि ये खुदा बाप है जिसने अपनी मोहब्बत के सबब से इस बात का फैसला किया, इस बात को प्लान किया कि इंसान को उसके हाल पर ना छोड़ दिया जाए, इस दुनिया को इसी तरह ना छोड़ दिया जाए। ये दुनिया जो कि लानत के नीचे आ गई है, ये जो खुदा के गजब के नीचे आ गई है, अब इसको नजात बख्शी जाए। तो ये खुदा बाप की मोहब्बत से मुमकिन हुआ कि दुनिया के लिए नजात का इंतजाम किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि नजात का ये इंतजाम खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसको यहां बेटा कहा गया है, इकलौता बेटा कहा गया है, उसके वसीले से किया गया। इस पर मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स है जिसके वसीले से फिर यह नजात दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचती है, जमीन की इंतहा तक पहुंचती है। अब वैसे तो रूहुल कुद्स का वो सारा काम जो नजात के ताल्लुक से है, इस पर हम बड़ी डिटेल से आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ एक छोटी सी समरी देना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं तो उन्होंने रूहुल कुद्स को भेजा, तो उसके कौन से ऐसे काम थे जो खास तौर पर रूहुल कुद्स के सुपुर्द हुए ताकि नजात का ये काम मुकम्मल हो सके, जिसका इंतजाम खुदा यीशु मसीह ने किया और जिसका प्लान खुदा बाप ने किया। तो उसके लिए जो पहला हवाला हम देखते हैं वो यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 26 आयत है। ये बड़ी मशहूर आयत है जिसमें खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कहते हैं कि जब रूहुल कुद्स आएगा तो वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वो सब बातें जो मैंने तुम्हें कहीं याद दिलाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स का जो पहला काम था शागिर्दों के हवाले से, कलीसिया के हवाले से, कि उन पर वो उन बातों को जाहिर करे, यीशु मसीह की और बाप की जो मर्जी है उसको जाहिर करे। अगरचे कि यीशु मसीह ने तालीम दी है उसकी भी वो याद दिलाएगा और फिर इन बातों को समझने में भी मदद करेगा और ये भी कि किस तरह से वो इस मर्जी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा काम आप एम्पावरमेंट कह सकते हैं कि रूहुल कुद्स का ये काम होगा कि वो यीशु मसीह के रसूलों और उसके बाद कलीसिया को इस बात की कुव्वत दें कि वो जमीन की इंतहा तक नजात के इस पैगाम को लेके जा सकें। जैसा कि आप लूका 24 बाब और उसकी 49 आयत में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पहले तो अपने शागिर्दों का ज़हन खोलते हैं ताकि वो किताब मुकद्दस को समझें कि किस तरह से मसीह का मसलूब होना ज़रूरी था, जी उठना ज़रूरी था। और फिर वो कहते हैं कि इसी काम के सबब से अब तमाम कौमों में इंजील की
मुनादी की जाएगी। लेकिन 49वीं आयत में वो कहते हैं कि तुमने इस काम को उस वक्त तक शुरू नहीं करना है जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, या दूसरे लफ्जों में रूहुल कुद्स नाजिल ना हो जाए। और फिर इसी तरह की बात हम अमाल पहला बाब और उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, अपने रसूलों से कहते हैं कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो इस तरह से निजात के हवाले से यह दूसरा काम है जो रूहुल कुद्स ने करना था, यानी कि यीशु मसीह के लोगों को, उसके रसूलों, शागिर्दों, कलीसिया को कुव्वत देनी थी ताकि निजात के पैगाम को जमीन की इंतहा तक ले जा सके। और फिर निजात के हवाले से रूहुल कुद्स का तीसरा काम यूहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में बयान किया गया है, जिसमें लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो इन आयात में जो रूहुल कुद्स का तीसरा काम बताया गया है उसको आप इंग्लिश में कहेंगे कन्विक्शन, या फिर दुनिया को इस बारे में कायल करना कि वो गुनहगार हैं और उन्हें निजात की जरूरत है। यानी कि एक तरफ तो रूहुल कुद्स अपने लोगों को तकवीयत दे रहा है ताकि इंजील के पैगाम को मुअस्सर अंदाज में वो लोगों तक पहुंचा सके, और दूसरी तरफ वो लोग जो इंजील को सुनते हैं उनको कायलियत देता है ताकि वो इस बात को समझ भी सकें और कबूल भी कर सकें कि वो गुनहगार हैं और उन्हें निजात की जरूरत है। और फिर निजात के हवाले से रूहुल कुद्स का चौथा काम हमें यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 3री और 5वीं आयत में मिलता है, जहां पर यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और फिर 5वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है ये आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने ज़हन में रखना है कि रूहुल कुद्स का काम नए सिरे से पैदा करना या रीजनरेशन भी है। लेकिन रूहुल कुद्स का काम यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि मुक़द्दस पौलुस गलतियों 5 बाब उसकी 16 और 17 आयत में फरमाते हैं, मगर मैं तो यह कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब इस आयत में रूह के 2 काम बताए गए हैं। एक तरफ तो रूहुल कुद्स हमारे अंदर ये बात पैदा करता है कि हम बाप की मर्जी पर चल सकें, यानी कि जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट होता है कि हमारे अंदर ख्वाहिश होती है कि हम बाप की मर्जी के मुताबिक चलें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फिर वो कुव्वत भी अता करता है कि हम उसकी मर्जी पर चल सकें। तो इसके लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है सैंक्टिफिकेशन। उर्दू में इसको कहा जाता है तकदीस, यानी कि हमारी जिंदगी के वो पहलू जहां पर गुनाह बसा हुआ है, रूहुल कुद्स की कुदरत से हम उस गुनाह पर गालिब आते हैं और इन सारे पहलुओं से गुनाह जो है हमारी जिंदगी से निकलता है। तो ये एक और काम है जो रूहुल कुद्स करता है, तकदीस का अमल, सैंक्टिफिकेशन, कि वो हमें प्यूरिफाई करता है ताकि हम ना सिर्फ गुनाहों की माफी पाएं बल्कि गुनाहों पर गलबा भी पा सकें। तो इस तरह से हमने देखा कि निजात के हवाले से रूहुल कुद्स के 5 बड़े काम यहां पर बताए गए हैं कि पहले नंबर पर तो रूहुल कुद्स ने जो रसूल थे उनको खास तौर पर मुकाशफात अता किए ताकि यीशु मसीह में होने वाली निजात का काम जो मुकम्मल हो गया है उसको समझ भी सकें, उसको डिफाइन भी कर सकें। और फिर दूसरा काम उन्हें कुव्वत अता करना था ताकि इंजील के पैगाम को सुना सके। और फिर तीसरा काम सुनने वालों को कायलियत देना था, कन्विक्शन देना था। चौथा काम नए सिरे से पैदा करना था, रीजनरेशन था। और फाइनली हमने देखा कि सैंक्टिफिकेशन था, तकदीस, ताकि गुनाहों की सिर्फ माफी ना मिला बल्कि उस पर गलबा भी पाया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तस्लीस फित तौहीद के तीनों अकनूम अपने अपने तौर से काम करते हैं। इसको हम इकोनॉमी ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं। और खास तौर पर इन दिनों में जो हम बात कर रहे हैं वो होली स्पिरिट है कि किस तरह से निजात के काम को वो मुकम्मल करेगा, जिसमें हम रूहुल कुद्स की नेमतें, रूहुल कुद्स के फल और दीगर जो रूहुल कुद्स के काम हैं उन सभी पर गौर करेंगे। तो इसलिए आपने इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहना है। मेरा ईमान है कि अगर आप इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो आप बदल कर कुछ और ही हो जाएंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स आपको भी ना सिर्फ फहम अता करेगा बल्कि तक़वियत भी देगा कि आप सब कुछ वो कर सकें जो कि बाप की मर्जी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।